क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रिंग मास सिस्टम है जो पॉइंट ओ पर फिक्स्ड है। तो फाइंड करना है कि पॉइंट पी पर मास की मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि वो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर सके। स्ट्रिंग का लेंथ आर के इक्वल गिवन है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये वर्टिकल सर्किल है, दिस इज फिक्स पॉइंट ओ, अगेन दिस इज द लोअर मोस्ट पोजिशन, इसको मान लेते हैं पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी, यहाँ पर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है और ये पोजीशन सी है जो वर्टिकल सर्कल का टॉप मोस्ट पोजीशन है। ठीक है, तो प्रीवियस प्रॉब्लम में हम ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि पॉइंट ए पर मास की जो मिनिमम स्पीड है वो √5 GR के इक्वल है, वेयर आर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब पॉइंट ए पर मास की स्पीड अगर VA है देन वी मस्ट हैव VA ग्रेटर देन इक्वल टू √5 GR टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल। ठीक है, अगेन पॉइंट बी पर मास की स्पीड अगर VB है देन वी हैव VB मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √3 GR टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल। अगेन पॉइंट सी पर मास की मिनिमम स्पीड अगर VC है देन वी हैव VC मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √GR। ठीक है, अगेन तो वर्टिकल से थीटा एंगल पर यहाँ पर एक पॉइंट P है, तो फाइंड करना है कि पॉइंट P पर मास की मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि जो मास है वो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट P लेंगे और ABC तीनों में से किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट P और पॉइंट C पर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, वी हैव टोटल एनर्जी एट पॉइंट P इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट C, दिस इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट KE at P plus PE at P must be equal to KE at C plus PE at C। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट, तो मान लेते हैं कि पॉइंट P जिस हॉरिजॉन्टल लेवल पर है वो 0 पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर मास की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, अगेन इस पॉइंट पर मान लेते हैं मास की जो मिनिमम स्पीड है वो VP के इक्वल है। ठीक है, सो वी हैव KE at P इक्वल टू हाफ m VP स्क्वायर प्लस PE इज इक्वल टू 0 इक्वल टू KE at C। तो मान लेते हैं किसी पर मास की स्पीड VC है, देन वी हैव KE at C इक्वल टू हाफ m VC स्क्वायर प्लस PE। तो हम देख सकते हैं कि पहले मास इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे था और पॉइंट C पर वो इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर आ जाता है। ठीक है, अगेन ये जो डिस्टेंस है वो r cos थीटा है और ये r है। ठीक है, मतलब जो मास है उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में r cos थीटा प्लस r के इक्वल है। ठीक है, सो वी हैव PE at C इक्वल टू mg r इंटू 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, दिस इज r cos थीटा एंड दिस इज r, सो द
horizontal level of C is at an height r into 1 plus cos theta, ठीक है। मास मास कैंसिल and we have Vp square equal to Vc square plus 2gr into 1 plus cos थीटा, ठीक है। तो अब हम ये अप्लाई करते हैं कि जो Vc है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट जी आर होना चाहिए, ठीक है, टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट Vc स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर, ठीक है। तो हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट, तो क्या करते हैं कि इस इक्वेशन से Vc स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है। सो वी हैव Vc स्क्वायर इक्वल टू Vp स्क्वायर माइनस 2gr इंटू 1 प्लस cos थीटा and this must be greater than equal to gr, ठीक है। so this imply that Vp square must be greater than equal to, इस टर्म को उस तरफ लेके जाते हैं तो हो जाएगा 3gr प्लस 2gr cos थीटा। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया, ठीक है। मतलब पॉइंट P पर मास की स्पीड अगर Vp है देन वी हैव Vp मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर 3gr प्लस 2gr cos थीटा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू रख के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो पॉइंट P जो है वो पॉइंट A हो जाएगा, ठीक है। एंड वी हैव cos 0 इक्वल टू 1 तो हो जाएगा रूट अंडर 5gr विच इज़ ट्रू, ठीक है। मतलब कोई पॉइंट P है जो वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, ठीक है, मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट A, तो उस पॉइंट पर मास की जो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड है वो Vp के इक्वल है टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। थैंक यू।